बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची ने नाज़रीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है वो एक मरतबा फिर इमरान खान है। कराची बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के साथ वफा निभा रहा है। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे जो फैसला होता है वो लगभग पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची के अंदर रहते हैं और कराची का फैसला लगभग पाकिस्तान का फैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची ने कभी मायूस नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो ये कुछ मनाजिर आप देखिए, ये तब की हैं जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद कराची में जलसा किया था और किस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया था। जिस रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, अगले ही रोज़ शहर कराची में लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। उन्होंने कौमी तराना पढ़ा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब के फ़ोटोज़ उठाकर ये पूछा कि खान साहब देखें कोई शहर रह तो नहीं गया जो आपके लिए आज बाहर नहीं आया। बल्कि वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो डायरी लेकर निकल गया वज़ीर आज़म हाउस से और इस तरह का वज़ीर आज़म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कराची वालों के जज्बात बड़े हाई थे और वो हुआ भी है। इमरान खान के जाने के बाद जो तबाही हुई पाकिस्तान की, वो एक एक बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। अब इमरान खान का खिलाड़ी पहुंचा कराची में, सुहेल आफरीदी, और कराची ने जो उम्मीद थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह का इस्तकबाल मिला, जैसा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जिधर जाते हैं सुहेल आफरीदी वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम कराची को बनाना था वो अब बनना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और लेकिन जब तक सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच नहीं जाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक करैक्टर है, एक किरदार उनका भी है और आसिम मुनीर साहब वहाँ से अपना रोल प्ले करते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक इत्तेहाद है। अब देखना यह है कि जरदारी साहब को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगले 3 दिन मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। तो सुहेल आफरीदी को कराची ने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, ख़ासतौर पे जिन इलाकों में वो गए, जिन लोगों से वो मिले। कुछ वो पश्तून एरियाज़ में गए, कुछ वो महाजर एरियाज़ में गए, लियारी के करीब वो गए। लियारी में वो नहीं पहुंच पाए, लियारी के अंदर नहीं गए। घांची पाड़ा का जो इलाका है वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपेन को ख़त्म किया गुज़िश्ता रात के लिए। और घांची पाड़ा पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे ऐसा लगता था पूरा वो एरिया ही उमड़ के बाहर आ गया। और लियारी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतज़ार कर रहे थे सुहेल आफरीदी का, लेकिन फिर वहाँ से कुछ इतलात की बिना पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कराची में, उन्होंने कहा जी यहाँ से हम अपनी कंपेन ख़त्म करके अभी वापस जाएंगे। लोग इंतज़ार करते रहे, लियारी के लोग, जो ख़ास लियारी है। अब या तो सुहेल आफरीदी साहब वापस लियारी जाएंगे या फिर लियारी के लोगों को एक मौका है कि वो मज़ार कायद वाला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन का, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एतवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान साहब जिस दिन से जेल गए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से बाहर पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला है कि वो एक भरपूर जलसा करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दे। यानी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो जो मुबस्सरीन, जो जो लोग देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हों जो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख कर बैठे हैं, या गैर मुल्की ताकतें, ये उन सबको एक पैगाम देने का जलसा हो सकता है जिसमें अगर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं और कराची की सड़कों को हर तरफ से भर देते हैं और कराची के लोग अपना फैसला सुना देते हैं कि वो इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये जलसा पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देगा। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान के आसपास के ममालिक हैं वहां तक पहुंच जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाएगा, गल्फ ममालिक में सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है और लोग आज भी पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो हुक्मरानों ने जाके बाहर मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया, ये पूरी दुनिया को जाकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, अदालतें उसको सजा दे रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वो हार गया है। और जो इंफॉर्मेशन ये लोगों को देते हैं लोग उसे मान भी लेते हैं।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हकायक इसके मुनाफी है। लेकिन देखें, ये साबित करना पड़ता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे साबित करने का मौका एतवार के दिन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तानियों को इस फस्तायत के खिलाफ जोर लगाना चाहिए और वो ये साबित करें कि वो इस जालिम रजीम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में उस फस्तायत, जुल्म और जबर के और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तानियों को निकल कर यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि वो आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं। पाकिस्तानियों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने मैंडेट का एहतराम चाहते हैं। नाज़रीन, कराची में फौजी ट्रक गुजर रहा था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग निकले हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो फौजी ट्रक के अंदर से फौजी जो हैं वो मुक्के लहरा लहरा के इमरान खान के नारे लगा रहे थे। यानी कैदी नंबर 804 के नारे फौजी भी लगाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने यह कहा था ना कि 90% से ज्यादा जो फौज के अंदरूनी तौर पे इदारे के अंदर एक सर्वे हुआ, 90% से ज्यादा इदारे के अंदर जो लोग हैं या फौजी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बहुत थोड़ी मकबूलियत है बाकी लोगों की। तो इमरान खान की मकबूलियत चाहे फौज के अंदर है, चाहे फौज के बाहर है, चाहे सिविलियंस में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में है, हर तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत यकसा है। ये सिर्फ सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं जो फायदा उठाते हैं। फौजी ट्रक के अंदर से मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जाती तौर पे जो मिलिट्री की जो फैमिलीज को मिलता हूं, वो लोग बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से और वो बड़े शर्मिंदा हैं जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अब नादरीन, ये एक महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है और हत्ता कि उन्होंने आईना दिखाया। कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने एक तरह का आईना दिखाया। महमूद अचकजई साहब ने सख्त बात कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है, बात उनकी ठीक है और तहरीके इंसाफ के लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। वो कहते हैं हर आदमी इस वक्त कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा है। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है। इस वक्त जो अवामी हमायत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हासिल है या इमरान खान को हासिल है, तारीख में किसी को हासिल नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान जेल में है। माजरत के साथ इसकी वजह तहरीके इंसाफ में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 आदमी का एक लीडर है, यानी हर 100 बंदों ने अपना एक, इसने ये ग्रुप बनाया, उसने वो ग्रुप बनाया, उसने वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किरदार अदा किया जिन्होंने खुद कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने खुद एक चपेट भी नहीं खाई, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे बताते हैं वो फलाना भी एमएनए जो है वो गद्दार है, वो फलाना एमपी है जो वो भी गद्दार है, वो फलाना जो है वो भी। इन्होंने इतना सख्त कर दिया क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के लिए कि लोग बेचारे हाथ पांव फूल गए उनके, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, यार हम किधर जाएं, हम काम करते हैं फिर गालियां पड़ती हैं, पीछे हटते हैं फिर गालियां पड़ती हैं। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया कर दिया और ज्यादातर ऐसे लोगों ने जिनका अपना चेहरा दिखाई भी नहीं देता, जो खुद सामने आ भी नहीं सकते, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी एक चपेट भी नहीं खाई। देखिए, हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं। हर आदमी एक सर्टन लेवल तक लड़ सकता है। कोई आदमी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ सकता है, कोई छोटी। एक दिन मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तब भी ये बात हुई थी। मैंने खान साहब के सामने अर्ज किया था कि खान साहब, कोई आपके सामने कारकुन ऐसा आ जाएगा जो गोली खा लेगा आपके लिए, कोई ऐसा आ जाएगा जो आपके लिए गोली मार भी सकता है, कोई डंडा खा सकता है, कोई डंडा मार सकता है।